Hey friends, Amit Mulani here from Gulf Food 2024 दुबई एंड मेरे साथ है मिस्टर दीप त्रिवेदी फ्रॉम नीवा न्यूट्री फूड्स एलएलपी जिनकी ब्रांड है फिट एंड फ्लैक्स। सर हाउ आर यू? गुड फाइन थैंक यू। हाउ आर यू अमित भाई, केम छो? आई एम ऑल्सो गुड सर, आपको दिखने के बाद ज़्यादा अच्छा। थैंक यू। तो वैसे तो दीप भाई से मैं कनेक्टेड हूँ पिछले 4-5 सालों से और कई बार हमारी फ़ोन पे बात होती रहती है रिगार्डिंग टू द एक्सपोर्ट को लेके। पर आज हम यहाँ पे अवेलेबल है दीप भाई के स्टॉल पे एंड डेफिनेटली ऑन दैट केस हम ये जानना चाहेंगे कि इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं और अल्टीमेटली ये एब्सोल्युटली इनोवेटिव प्रोडक्ट को लेके यहाँ पे हैं। तो देखते हैं इनकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी उसमें हम वर्ल्ड वाइड मार्केट को कैसे टैप कर सकते हैं और क्या देख सकते हैं फ्यूचर को लेके। सर सबसे पहले मुझे आप थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताइए, एस्टैब्लिशमेंट ईयर एंड साथ में हम कितने एसक्यू पे काम करते हैं। हमने ब्रांड लॉन्च किया था 2019 में नवंबर में। यस, जबकि हमने मंदिरा बेदी, पार्थिव पटेल और इरफान पठान के साथ हमारा ब्रांड लॉन्च किया था अहमदाबाद के अंदर। और तब से हमारा ये जो हेल्थ फिटनेस की तरफ हमारा जो सफ़र है वो शुरू हुआ है। यस, उस समय पे हमारे पास खाली ग्रेनोला था। अभी हमारे पास म्यूसली, ओट्स, स्नैकिंग प्रोडक्ट के अंदर मल्टीग्रेन मिक्सचर और हमारे पास मिनी बाइट्स जो इंडल्जेंस चॉकलेट प्रोडक्ट है वो भी है। तो इसके साथ हमने अभी हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाया है और विद इंक्रीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं अभी इनिशियल। एब्सोल्युटली सर, क्योंकि मैंने 2019 में जब आपको विजिट किया था उस वक्त जो मैंने प्रोडक्ट चखे थे टेस्टिंग के तौर पे, वो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि ये पहली बार आपने लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है। ऐसा लगा कि बहुत रिसर्च करके बहुत तराश के उसको बनाया हुआ है। तो आज तो इतने सालों के बाद तो बट ऑब्वियस आपके पास वैरायटी होगी और मैंने अभी अभी एक प्रोडक्ट वहाँ पे चखा भी जो आपने ये स्पेसिफिकली ये अलग तरह के जो ममरा प्रोडक्ट जो है स्पेसिफिकली उसमें से जो आपने बनाई ये प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल, स्नैकिंग के अंदर थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस लोग जो होते हैं वो सारा पूरा तला हुआ वगैरह खाते नहीं हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए हमने हेल्दी स्नैकिंग लाया है। दिस इज 100% बेक्ड। इट हैज ओट्स एंड सम ऑफ द हेल्दी इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी यूज। तो उसकी वजह से 3 अलग अलग फ्लेवर हैं हमारे पास। टेंगी टोमेटो फ्लेवर है, लेमन मिंट फ्लेवर है और चीज़ी चीज़ जो इनसाइड द ममरा ओनली। या इनसाइड दैट। So oats is the main ingredient which is there in every product of ours. Yes. So oat based सारे products हैं हमारे। और अभी हम recently हम लोग ग्रेनोला, ओट्स और म्यूसली ये 3 ब्रेकफास्ट सीरियल में तो है ही। उसके अलावा हम लोग मिनी बाइट्स के अंदर भी एंटर हुए हैं विच इज एन इंडल्जेंस चॉकलेट। सो ग्रेनोला कोटेड विद चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स कोटेड विद चॉकलेट इज द कांसेप्ट। बहुत सारे विदेश में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऐसा मंचिंग प्रोडक्ट्स जिनको बोलते हैं चॉकलेट मंचिंग प्रोडक्ट्स, तो उसके अंदर भी हमने अभी रिसेंटली नया लॉन्च किया है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड आई हैव टेस्टेड इट, इट इज रियली अ माउथफुल प्रोडक्ट। यस डेफिनेटली। दीप भाई मुझे ये बताइए कि गल्फ फूड में हम कितने सालों से विजिट कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं? 5th एग्जीबिशन है गल्फ फूड में। या मतलब 2019 में हमने किया था, तब से कंटिन्यू कर ही रहे हैं हम। 2019 में हम लोग रिसर्च करने के लिए आए थे। एब्सोल्युटली, हाँ मुझे वो थोड़ा पता है। जो फाउंडर है कंपनी के, हम दोनों रिसर्च करने के लिए आए थे और उसके बाद 2020 से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 20, 21, 22, 23 और 24 ये हमारा 5वां साल है। एंड वी हैव बीन वेरी, मतलब पहले 2 साल तो ऐसा लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, बट आई थिंक बायर्स आर आल्सो वेरी स्मार्ट। दे आर एनालाइजिंग अगले बार आते हैं कि दे थिंक कि ये कितने साल से कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है एक ही जगह पर। अभी लकीली हमारा यही जगह पर स्टॉल है। बाकी के जो आप ब्रांड्स देख रहे हो वो भी मोर और लेस वहीं पे होते हैं हर साल। तो अगर आप कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट करते हो तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलते हैं। तो अभी 3-4 साल के बाद हमें अभी कुछ लास्ट ईयर और ये साल लग रहा है कि वी आर गोइंग टू गेट सम गुड रिजल्ट्स एंड कन्वर्जन इनटू फ्रॉम द इंक्वायरी टू लीड्स टू लीड्स, यस, टुवर्ड्स द बिजनेस। एंड डेफिनेटली कंसिस्टेंस अप्रोच ये बहुत ज़रूरी होता है इंटरनेशनल मार्केट में। और जैसे आपने बताया बायर भी स्मार्ट है, दे आर कमिंग एवरी ईयर, सो दे आर सीइंग दैट कौन कौन सी जगह पे कितने लोग टिके हुए हैं, जो टिके हुए हैं उनके साथ आगे हम बिजनेस कर सकते हैं करके। अच्छा सर, ये पर्टिकुलरली आपने बताया पिछले 2 साल से ये रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ काम निकला है। तो ऐसे केस में एक मेरा सवाल ये था कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो कि फूड सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप 5 साल से इस प्रोडक्ट को लेके, हाँ एब्सोल्युटली, बट 5 साल से बिल्कुल आप इस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे अनुभव आपको हुए होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए अगर मान लो कोई नया एंटरप्रेन्योर एंटर होना चाहता है तो उनको कौन से पैरामीटर को माइंड में रखना चाहिए बिफोर दे आर एंटरिंग इनटू द फूड कैटेगरी?
सी अभी मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। Absolutely, कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मार्केट में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर गैप्स हैं कि नहीं है, हाँ और आपका जो प्राइस पॉइंट है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एब्सोल्युटली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कमोडिटी प्रोडक्ट में आता है, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट में आता है, या नीश प्रोडक्ट है विच इज गोइंग टू बी अ स्लो मूविंग प्रोडक्ट। ओके तो इट इज़ अबाउट यू, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू गिव इट टू द सोसाइटी, यू नो। हाँ बिल्कुल तो उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए एंड देन कम इन द मार्केट, बिकॉज इंडिया इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। एब्सोल्युटली तो इंडिया के सारे जो भी ये इंडिया पेवेलियन में अपना स्टॉल है, तो व्हाट वी हैव सीन इज देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ फुटफॉल इन इंडिया पेवेलियन स्पेशली। लोग अभी सामने से आते हैं Prefer करते इंडिया, हैं। हाँ इंडियन। पहले जब हमने इनिशियली पार्टिसिपेट किया था तो हमें शायद यूरोपियंस एंड यूएसए वहाँ से ऐसा रिस्पॉन्स आता था कि इंडियन प्रोडक्ट्स को लोग कुछ अलग नज़रिए से देख रहे हैं। एब्सोल्युटली बट अभी शायद पिछले 5 साल में वो नज़रिया धीरे धीरे Change हुआ है। इट्स Wow. नॉट नेसेसरी कि इंडियन प्रोडक्ट है तो वो सस्ता प्रोडक्ट होगा, वो क्वालिटी नहीं मिलेगा वगैरह। एब्सोल्युटली दे हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट कि Superb. इंडिया के प्रोडक्ट के अंदर भी आपको वो क्वालिटी और स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ और टेस्ट एंड एवरीथिंग यू कैन गेट मिलता है। दैट्स द इनसाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द टुडेज इंटरव्यू दैट आपने बहुत परफेक्टली ये बोला कि पिछले 4-5 सालों से ये ट्रेंड बदला है। धीरे-धीरे लाइक खास तौर पे perception change हुआ। हाँ यूरोपियन एंड अमेरिकन नाउ प्रीफरिंग द इंडियन प्रोडक्ट्स। Correct, एंड मैं ये भी बोलना चाहूँगा सर, जिस तरह से आज हमारा प्रेजेंटेशन है ये भी कुछ कम नहीं है। प्रोडक्ट्स आप अगर हम देखें आज की डेट में तो क्वालिटी जो है वो अप टू मार्क है, 100%। और हम अब मार्केट को रिसर्च करके उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली कस्टमर मिलना ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात ये थी कि आपने मुझे बताया कि जो इनोवेशन प्रोडक्ट्स होती है वो स्लो मूविंग एंटर होती है मार्केट में। हाँ, तो सर हमारा प्रोडक्ट भी तो मेरे ख्याल से इनोवेशन में आता है ना, मतलब इट्स अ स्लो मूविंग नो। सो ब्रेकफास्ट सीरियल की अगर हम बात करें हाँ। तो सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट जो है वो है कॉर्नफ्लेक्स। हाँ उसके ऊपर जो प्रोडक्ट चलता है वो है कि चोकोस, हाँ देन यू गेट म्यूसली एंड देन यू गो टू ग्रानोला। हाँ। सो हमने जो टॉप मोस्ट प्रोडक्ट ग्रानोला से चालू किया। वहाँ से शुरू किया बिल्कुल। एंड देन वी सॉ दैट the market is slightly penetrated. We were thinking that people will eventually upgrade, but it took a lot more time. Yes, So then we launched muesli, oats, and rest of the products. ऑब्वियसली Yeah. परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिली। आने वाले टाइम में आपका जो इंटरव्यू है बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को काम आएगा जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए। एंड आई एम विशिंग दैट कि अभी जितने कंट्रीज में ऑलरेडी आप काम करते हैं उससे आपका ग्रोथ डबल साइज में हो और इंडियन प्रोडक्ट को आप दुनिया भर के अंदर पहुंचाए। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। Yeah, thank you.